क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्यूशन जरूर करना चाहिए। शंकर कंपनी लिमिटेड तारीख 31/3/2016 और तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक निम्नानुसार दिए गए हैं। इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाना है, बनाइए। ओके, आप इस तरह का सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर आपके लिए 4 है इस तरह का सवाल, तो इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं बिक्री उपज दिया है 2017 में। पहले हम लोग 2016 का लिखते हैं। 2016 में कितना है, 45 लाख, और 2017 में है 60,67,75,000 दिया है। ओके, यहाँ पर 45 लाख, यहाँ 60,75,000 दिया है। तो आपको इस तरह से ये बना लेना है बराबर, इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, पहला आएगा क्या, पहला आता है बिक्री उपज। तो यहाँ लिखते हैं बिक्री उपज। ओके, बिक्री उपज लिखते हैं, कितना है यहाँ पर 2016 में 45 लाख है। कितना है, 45 लाख। इधर कितना है, 60,75,000 है। कितना है, 60,75,000। वृद्धि और कमी रुपए में दिया है 4 से 3 में, यानी कि यहाँ पर 4 में से 3 घटाना है तो आपको वृद्धि या कमी मालूम हो जाएगी। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे, 60,75,000 माइनस 45 लाख कितना आता है, आता है हमारे पास 15,75,000 आता है। कितना आता है, 15,75,000। ओके, अब क्या करना है, यह है 5/3, मतलब है कि 5वां की रकम बट्टे में 3 से भाग देना, यानी इसको इससे भाग देना है बराबर, और गुणा 100 करना है तो हमको यहाँ पर प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगा। ओके, 15,75,000 गुणा और भाग करते हैं 45 लाख से और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 35% आता है। तो यहाँ लिखते हैं 35। ओके, आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ दिया गया है अन्य आवक। अन्य आवक पहले देखेंगे, इधर 2016 में 10 लाख है और 2017 में 7 लाख है। लिखते हैं नंबर 2 अन्य उपज। अन्य उपज कितना है, यहाँ पर पहले है 10 लाख, 2016 में 10 लाख है और 2017 में 7 लाख है। ओके, 7 लाख है, कमी हुई है। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 लाख आता है। तो यहाँ लिखते हैं 3 लाख, माइनस में नहीं लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, इसका मतलब ये माइनस में है। ओके, अब इसको इससे भाग देना है, 3 लाख भाग 10 लाख। ओके, गुणा 100 कितना आता है, 30% आता है। कोष्टक में लिखेंगे, माइनस में है इसके लिए। ओके, अब हम आगे अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, कुल उपज याद करनी है। तो यहाँ तीसरा नंबर आएगा कुल उपज। कुल उपज। ओके, यानी कि पहला और दूसरा जोड़ना है, ये और ये जोड़ना है तो हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमने यहाँ पर लाइन खींच ली है यहाँ पर। ओके, तो हम लोग ये जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना है, 45 लाख और 10 लाख, 55 लाख हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 55 लाख। ओके, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये भी खबर पड़ रहा है, 60 और 7 67,75,000। 75,000 इसमें से इसको घटाते हैं, कितना आएगा, 67,75,000 माइनस 55 लाख। ओके, कितना आता है, 12,75,000 आता है। 12,75,000 आता है। अब 12,75,000 को किससे भाग देना है, 55 लाख से। तो भाग 55 लाख गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास 23.18 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं 23.18। ओके, 23.18 आ गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ खर्चे दिए गए हैं, उपयोग में किए माल की लागत। पहले 2016 का देखेंगे, 30 लाख है, यहाँ पर 36 लाख है। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चौथा नंबर खर्चे। खर्च में क्या दिया है हमारे पास, पहला है उपयोग
उपयोग किए माल की लागत, उपयोग किए गए माल की लागत कितनी है? यहाँ पर 2016 में 30 लाख है और यहाँ 36 लाख है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है? 6 लाख आ जाता है। ओके, अब 6 लाख में 6 लाख भाग 30 लाख करते हैं, ओके, गुणा 100 करते हैं तो कितना आता है? 20% आता है। कितना आता है? 20%। ओके, आगे देखते हैं। आगे है पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी। शुद्ध खरीदी देखते हैं। 2016 में 2 लाख और यहाँ पर 2,70,000 2017 में दिया गया है, 2,70,000 दिया है। यहाँ लिखते हैं पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी, शुद्ध खरीदी, ओके, कितना है? यहाँ पर 2 लाख है, 2 लाख। यहाँ कितना लिखा है? 2,70,000 है, 2,70,000। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 70,000 आता है डायरेक्ट, हमको खबर पड़ गया है, पर आपको भी खबर पड़ जाता है डायरेक्ट घटा के। तो 70,000 भाग करेंगे 2 लाख से और गुणा 100 कितना आता है? 35% आता है। तो यहाँ पर 35 लिख देते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के भाग 1 और भाग 2 के सभी चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए आप हाइप भी कर देना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास यहाँ पर स्टॉक परिवर्तन। स्टॉक परिवर्तन कितना है? यहाँ पर देखोगे 70,000 2016 में है और यहाँ पर 90,000 2017 में है। यहाँ लिखते हैं स्टॉक परिवर्तन, ओके, स्टॉक परिवर्तन यहाँ पर है 70,000 और यहाँ है 90,000। 90,000 में 70,000 घटाएंगे तो कितना आता है? 20,000 आता है। 20,000 भाग 70,000 से करते हैं तो गुणा और 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 28.57। कितना आता है? 28.57 आता है। ओके, हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कर्मचारी के लाभ का खर्च। कर्मचारी के लाभ का खर्च है 2016 में 4 लाख है और इधर है 2017 में 5,60,000 है। तो इसे ये सब खर्चे हैं, शायद लिखते जाते हैं हम लोग। कर्मचारियों के लाभ का खर्च, ओके, कर्मचारी के लाभ का के खर्च या का खर्च कितना है? यहाँ पर 4 लाख है, 4 लाख और यहाँ है 5,60,000। अब 5,60,000 में से 4 लाख घटाओगे तो सीधी सी बात है 1,60,000 आएगा। 1,60,000 1,60,000 भाग 4 लाख करते हैं और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 40%। कितना आता है? 40% आता है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे दिया है वित्तीय खर्च। वित्तीय खर्च कितना है? 1,35,000 2017 में और 2016 में 90,000 दिया हुआ है। यहाँ लिखते हैं वित्तीय खर्च, नहीं, वित्तीय खर्च लिखते हैं यहाँ पर। वित्तीय खर्च कितना है? तो वित्तीय खर्च है 90,000। ओके, वित्तीय खर्च 90,000 है। ओके, और कितना है? 1,35,000, 1,35,000 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं? 1,35,000 माइनस 90,000 करते हैं तो कितना आता है? 45,000 आता है। 45,000 में भाग करते हैं 90,000 से तो 90,000 गुणा 100 करते हैं तो 50% आता है। कितना आता है? 50% आता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है?
फिर दिया है यहाँ पर घिसाई और अपलिखित की रकम कितनी है, 1,05,000 यहाँ पर 2017 में, और यहाँ दिया 70,000 दिया हुआ है 2016 में। तो यहाँ लिखते हैं घिसाई और अपलिखित रकम। ओके, कितना है यहाँ पर 70,000 है, और ये है 1,05,000, 1,05,000 है। ओके, इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 लाख आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 35 लाख, और 35 लाख भाग 70,000 करते हैं, आधा है, इसका आधा है तो 50% ही आएगा, सीधी सी बात है, बराबर। कुछ बगैर कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। अब हम लोग इसका टोटल करते हैं। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है हमारा जर्मनी टेक्नोलॉजी का है, हाउजर XO, बराबर। सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेनों में से ये एक है, बराबर। क्या है यहाँ पर, हाउजर जर्मनी लिखा है ना यहाँ पर, और XO पेन है, बहुत ही शानदार है, बराबर। बोर्ड की परीक्षा में टॉप 5 पेनों में से इसका उपयोग किया जाता है। इसको स्मूथ राइटिंग आती है। ये रेड पेन है, आप ब्लू खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, और दूसरी कोई वस्तु खरीदती है तो लिंक से जाके आप खरीद सकते हैं। बड़ा शानदार पेन है, बराबर। अभी सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेनों में से ये टॉप 5 पेनों में से ये है। बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले पेनों में से भी ये एक है, इसलिए आप खरीदना, एक बार खरीद के ज़रूर चेक करना, तो आपको पता पड़ जाएगा। अब यहाँ पर इसका टोटल कर लेना है आपको सबका। तो बोले 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 4 लाख प्लस 90,000 प्लस 70,000 कितना आता है, 38,30,000 आता है, 38,30,000। ओके, इधर का टोटल करते हैं 36 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 5,60,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,05,000, इधर आता है 47,60,000। अब आपको ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें से इसको घटा दो। तो इसमें से हम लोग कितना घटाते हैं, 47,60,000 में से घटाते हैं 38,30,000। ओके, कितना आता है, 9,30,000 आता है। चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं। अब 9,30,000 आया है तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे इससे, तो भाग 38,30,000, 38 लाख भाग, ओके, और गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास आता है कितना आता है, गुणा 100 करने के बाद हमारे पास आता है 24.28 आता है। कितना आता है, 24.28 आता है। आगे देखते हैं, आयकर का दर जो है 30% है, तो इसको आयकर को करते हैं। आयकर करने से पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयकर के पहले का लाभ। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 5वां, आयकर के पहले का लाभ, बराबर। क्या है कि तीसरे में से हमको घटाना है चौथे का टोटल, तीसरे में से चौथे का टोटल घटाना है। ओके, तो तीसरा ये है, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 55 लाख माइनस 38,30,000, तो कितना आता है, 16,70,000 यहाँ पर आता है, 16,70,000। ओके, यहाँ पर 67,75,000 में से 67,75,000 में से घटाना है 47,60,000, तो कितना आता है, 20,15,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 20,15,000। अब इसमें से इसको घटा दो तो कितना है, 16,70,000 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है 3,45,000, 3,45,000 आया है। उसमें भाग करते हैं 16,70,000 से और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 20.65
86 आता है। तो 65 को हम लोग क्या कर देते हैं, 66 कर देते हैं, तो लिखते हैं 20.66। ओके, अब हमको क्या करना है, अगला ज्ञात करना है छठा क्या ज्ञात कर रहे हैं, आयकर का प्रावधान। आयकर का प्रावधान, आयकर का प्रावधान करते हैं 30%। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 16,70,000 गुणा 30% करते हैं तो हमारे पास आता है 5,01,000 आता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, माइनस करके बराबर निशान दबा दो तो यहाँ का रकम मिल जाएगी 11,69,000। ओके, 11,69,000। ओके, यहाँ पर जो लिखते हैं वो बाद में लिखते हैं, पर आपको यहाँ पर यानी समय बचे इसके लिए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 20,000, 20,15,000। ओके, 20,15,000 तो गुणा करते हैं 20,15,000 में 30% करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 6,04,500 आता है, 6,04,500 आता है। माइनस करके बराबर दबाते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, 14,10,500 आता है। ओके, अब आपको यहाँ पर ऐसे लाइन खींचनी है और ये हमारा हो गया 7वां। क्या होगा, क्या लिखेंगे, आयकर के बाद का लाभ, आयकर के बाद का लाभ। ओके, अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमने घटा के रखा था ये 14,10,500 था, इसमें से इसको घटाते हैं 11,69,000 तो कितना आता है, 2,41,500। कितना आता है, 2,41,500 ये आ गया है। अब इसमें हम लोग भाग देते हैं, इससे भाग 11,69,000 ओके, और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 20.6586, मतलब 66 कर सकते हैं, 20.66। ओके, अब ये बाकी रह गया है, इसको भी इसमें से इसको घटाते हैं तो 6,04,500 माइनस 5,01,000। ओके, कितना आता है, 1,03,500, 1,03,500 में भाग देते हैं, इससे 5,01,000 से भाग देते हैं और गुणा 100 करते हैं तो कितना आता है, 26.66 इधर भी आता है, बराबर। तो ये हो गया है हमारा, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।